नेजर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो लगभग जुलाई में होंगे 10 जुलाई से, उसके लिए मैथ्स की तैयारी के लिए ये वीडियो है। रियल एनालिसिस के अगले लेक्चर में देखिए आज रियल एनालिसिस में थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए। थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले आपको ओपन इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। ओपन इंटरवल डेफिनेशन सीधी सीधी लेट ए कॉमा बी बी टू रियल नंबर ए छोटा है बी से, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर lying between A and B are called open interval and denoted by राउंड ब्रैकेट बनाते हैं and is defined as ओपन इंटरवल में ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ए और बी, वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इसके अंदर सिर्फ वो नंबर प्रेजेंट होते हैं जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं। और ए से बड़े हैं बी से छोटे हैं, ये नंबर कितने हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए एवरी ओपन इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। ओपन इंटरवल के अंदर जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ए से बड़े और बी से छोटे नंबर ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक चीज इसके साथ याद भी रखना, ईच ओपन इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। इसमें नेक्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल सेम होता है, बस क्लोज्ड इंटरवल का नोटेशन बदल जाता है और क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ए और बी के बीच के नंबर के साथ साथ ए और बी भी एग्जिस्ट रहते हैं और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। सेम चीज है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस दो चेंजेस हैं। इसके अंदर जो नंबर है वो ए और बी को इंक्लूड करके लिए जाते हैं, यानी इस इंटरवल के अंदर ए भी होगा बी भी होगा और ए से बड़े और बी से छोटे होते हैं और ईच ओपन इंटरवल विल बी इन इनफाइनाइट सेट। ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के दो एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लेते। अगर आपको दो ओपन इंटरवल 1, 2
2,3 दे रखे हैं। इन ओपन इंटरवल के इंटरसेक्शन में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ए इंटरसेक्शन बी आएगा। पर हम पहले से डेफिनेशन से जानते हैं कि ओपन इंटरवल के अंदर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं है। हमारा दिमाग सीधा सेट थ्योरी के ऊपर चला जाता है कि इसमें दो कॉमन दिख रहा है, पर एक्चुअल में ओपन इंटरवल में ये जो नंबर हमको दिखाई दे रहे हैं 1 और 2 और 2 और 3 एक्चुअली इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कभी भी 2 नहीं आएगा। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो नंबर जो ए और बी में एग्जिस्ट है। अगर हम यहाँ से देखें ध्यान से 1 से बड़े और 2 से छोटे, और इस वाले में देखें 2 से बड़े और 3 से छोटे, इसमें स्टार्ट ही 2 के बाद हो रहे हैं, इसमें 2 से पहले खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब जब भी दो ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन कंसीडर किया जाएगा वो 5 आएगा। इस सिचुएशन में कभी कभी ओपन इंटरवल के इंटरसेक्शन में 5 नहीं आता, उसकी सिचुएशन ये है। अगर इन दोनों ओपन इंटरवल को हम ध्यान से देखें तो हमको कुछ एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं। इसमें 2 से बड़े यानी 3 से भी बड़े हैं, इसमें 3 से बड़े हैं, यानी वो नंबर जो 3 से बड़े हैं वो दोनों में एग्जिस्ट रहेंगे। इसकी एंडिंग 6 पर हो रही है, इसकी एंडिंग 5 पर हो रही है, यानी कि 5 से पहले वाले जो नंबर होंगे वो 5 से पहले वाले इसमें भी होंगे और इसमें 3 से बड़े होंगे। यानी जब इंटरसेक्शन कंसीडर करेंगे तो वो नंबर जो 3 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, तो दो ओपन इंटरवल के इंटरसेक्शन में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो वो अगेन ओपन इंटरवल ही बनेगा, अदरवाइज 5 बनेगा। दो ओपन इंटरवल में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऑलवेज 5, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो another फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल ही बनेगा ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन। ओपन इंटरवल के इंटरसेक्शन में जब एक भी एलिमेंट कॉमन होता है तो इंटरसेक्शन लिखने के लिए खास टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। शुरू के नंबर का तो मैक्सिमम लेते हैं और आखिरी के नंबर का मिनिमम लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में समझने के लिए। शुरू के नंबर का मैक्सिमम यानी 3, आखिरी के नंबर का मिनिमम यानी कि 5। इस चीज को अगर याद रखें तो ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऑलवेज 5, अगर दो ओपन इंटरवल में एक भी एलिमेंट कॉमन है तो वो हमेशा अनदर फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल ही बनेगा। ये इसमें बहुत समझने, अगर आपको दो क्लोज इंटरवल दे रखे हैं तो उसमें थोड़ी आसानी रहती है समझने में। क्योंकि बाय डेफिनेशन हम ये समझ ही चुके हैं कि क्लोज इंटरवल में जो नंबर दिखाई दे रहे होते हैं वो एग्जिस्ट रहते हैं और उनके बीच के भी एग्जिस्ट रहते हैं। इस ओपन इंटरवल के अंदर 1 है, 1 से बड़े हैं, 2 है, 2 से छोटे हैं, यानी इसमें 2 एग्जिस्ट है। बी में 2 है, 2 से बड़े हैं, 3 है, 3 से छोटे हैं, यानी कि कॉमन एलिमेंट हमको साफ दिख रहा है, इसमें आएगा 2। और दो बातें एक साथ और याद रखें कि सेम पॉइंट का ओपन इंटरवल सेम पॉइंट के क्लोज इंटरवल का सबसेट रहेगा। सेम नंबर का ओपन इंटरवल सेम नंबर के क्लोज इंटरवल का हमेशा सबसेट रहेगा। इन ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की हेल्प से एक डेफिनेशन बनती है, उस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से समझ लें। नेबरहुड
इस नेबरहुड के ऊपर 10 थ्योरम है कम से कम रियल नंबर में और 10 थ्योरम है मीट्रिक स्पेस में। मीट्रिक स्पेस रियल नंबर के बाद आएगा। रियल नंबर में नेबरहुड को आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं आप उसके एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। लेट R be the set of real number, A be another set, X एक आर्बिट्रेरी मेंबर है रियल नंबर के सेट का। अभी हम ये नहीं कह रहे कि ये X A में है, बाद में ये X A में भी होगा, उसको आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। R एक सेट है रियल नंबर का, A एक अनदर सेट है, X एक आर्बिट्रेरी नंबर है R का। अभी हम X को A में नहीं बता रहे। अगर A X का नेबरहुड है, A X का नेबरहुड है, तो हमको X को लेकर एक ऐसा ओपन इंटरवल बनाना है कि X उस ओपन इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट रहे और वो ओपन इंटरवल दिए हुए सेट का सबसेट हो। यानी अगर A X का नेबरहुड है तो X ओपन इंटरवल में होना चाहिए और ओपन इंटरवल दिए हुए सेट यानी A का सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो A को हम X का नेबरहुड कहते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, कैपिटल R एक सेट ऑफ रियल नंबर है, A एक अनदर सेट है, X एक आर्बिट्रेरी नंबर है R का। अभी हम X को A में नहीं बता रहे। A को X का नेबरहुड कहेंगे यदि हम X को लेकर एक ऐसा ओपन इंटरवल बनाएं कि वो ओपन इंटरवल A का सबसेट हो, तो A को X का नेबरहुड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें, बड़े काम आएगी आगे की थ्योरम्स में। Let R be the set of real number A be another set which is a subset of capital R. X be arbitrary अगर x कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है तो हमको कहने की जरूरत ही नहीं है, ये x तो ऑलवेज R के अंदर रहेगा ही रहेगा। Then set A is said to be a नेबरहुड को शॉर्ट में NBD भी लिखते हैं। NBD of X if there exists an open interval say X minus epsilon X plus epsilon where epsilon is so small, epsilon एक बहुत छोटा रियल नंबर है, epsilon is so small just positive such that अगर A X का नेबरहुड है तो X को लेकर एक ऐसा ओपन इंटरवल बनाएंगे कि X ओपन इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट रहे और ओपन इंटरवल इस दिए हुए सेट का सबसेट हो। यानी कि X बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन, और ये सबसेट रहना चाहिए A का।
अगर ऐसा है तो ए को एक्स का नेबरहुड कहते हैं। इस नेबरहुड की डेफिनेशन को जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे नेबरहुड उतनी ही ज्यादा बार समझ में आएगा। इसलिए नेबरहुड की डेफिनेशन याद होना बहुत जरूरी है। अब नेबरहुड को लेकर कुछ एग्जांपल देखिए। अगर किसी नंबर को लेकर नेबरहुड बनाना है तो आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है। सपोज करो आपको ऐसा इंटरवल बनाना है जो ओपन इंटरवल में रहे किसी, तो कुछ नहीं करना है, एक बहुत छोटा नंबर कंसीडर कर लेना है। जरूरत के हिसाब से परिस्थिति के अनुसार हम रियल नंबर सेलेक्ट करेंगे छोटा छोटा। इस केस में हम एक बहुत छोटा नंबर 0.1 कंसीडर कर रहे हैं। तो 0.1 कंसीडर करने के बाद इस नंबर को एक बार इसमें ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 1 उस ओपन इंटरवल के अंदर हमेशा एग्जिस्ट रहेगा। अगर 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1.01। आप ध्यान दीजिए, वो ओपन इंटरवल जो 0.9 से शुरू हो रहा है और 1.01 पर खत्म हो रहा है, तो उसके बीच में 1 हमेशा एग्जिस्ट रहेगा। यानी कि यह 100% कह सकते हैं कि 1 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0.9, 1.01। आप 0.1 के अलावा 0.001 भी ले सकते हैं, 0.001 भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा कि आप कैसे बना रहे हैं। अगर 0.1 को ही हम फिक्स कर रहे हैं तो हमेशा हम किसी भी नंबर का ओपन इंटरवल बना सकते हैं जिसमें वो नंबर जरूर एग्जिस्ट रहेगा। ये ओपन इंटरवल बनाने की सबसे अच्छी टेक्निक है। आप इसको फोकस कीजिए, समझिए। कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, पर्सनली फोन करके बताइए कोई दिक्कत हो। अगर किसी नंबर को लेकर ओपन इंटरवल बनाना है तो ये टेक्निक बेस्ट है, आप इसको समझिए। अब नेबरहुड किस किस केस में नहीं। सपोज करिए आपको एक सेट दे रखा है जो फाइनाइट है, और फाइनाइट सेट के अंदर से सपोज करो हमने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिया 1। अगर हम डेफिनेशन पे चला जाए तो ए एक सेट हो गया जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो इस सेट को हमेशा फाइनाइट सेट कहेंगे। इस सेट का एक नंबर हमने 1 कंसीडर कर लिया, 1 को लेकर एक ओपन इंटरवल बनाया जो ऊपर बना हुआ है, यानी 1 इसके अंदर एग्जिस्ट रहेगा। डेफिनेशन के अनुसार अगर ये ओपन इंटरवल ए का सबसेट हो जाए तो ये ए इस 1 का नेबरहुड होगा, 1 का नेबरहुड होगा। पर अगर हम देखें गौर से, ए तो एक फाइनाइट सेट है और जो भी ओपन इंटरवल होता है वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। ओपन इंटरवल जो इनफाइनाइट सेट है वो फाइनाइट सेट ए का कैसे सबसेट हो जाएगा? तो यानी कि यहां पर इस पूरी लाइन में ये वाली बात रॉन्ग है। 1 एग्जिस्ट तो है ओपन इंटरवल 0.9, 1.01 में, और ये ओपन इंटरवल जो पहले से एक इनफाइनाइट सेट है वो इस ए का कभी भी सेट नहीं होगा। ओपन इंटरवल किसी भी फाइनाइट सेट का सबसेट कभी भी नहीं होगा। अगर हमने ये चीज 1 के लिए समझी है तो यही चीज 2 के लिए होगी, यही चीज 3 के लिए होगी। यानी कि ए 1 का भी नेबरहुड नहीं है, 2 का भी नेबरहुड नहीं है, 3 का भी नेबरहुड नहीं है। कहने का मतलब है कि जो भी फाइनाइट सेट होगा वह अपने किसी भी नंबर का नेबरहुड नहीं होगा। Finite set not a NBD of any of its point. That is
finite set not a NVD of any of its point। कहने का मतलब है फाइनाइट सेट अपने किसी भी नंबर का नेबरहुड नहीं होगा। आज इस नेबरहुड, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल को थोड़ा सा समझ लीजिए। आज ही हम एक दूसरा वीडियो जान लेंगे नेबरहुड के कुछ और एग्जांपल। तो नेबरहुड के कुछ और एग्जांपल के साथ नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए